हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज जानेंगे कि भारत सरकार आखिर क्यों चीन के 59 ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, ये 59 ऐप्स में कुछ ऐप्स ऐसा था कि भारत में काफ़ी ही प्रचलित था, काफ़ी ही अच्छा काम कर रहा था। जैसे टिकटॉक की बात करते हैं। टिकटॉक भारत को 2000 रोजगार दिया था, 2000 व्यक्तियों को डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री फंड में 30 करोड़ रुपया योगदान देता है टिकटॉक। फिर भी भारत सरकार उस पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे यूसी ब्राउजर की बात करते हैं, हम लोग काफ़ी यूसी ब्राउजर भी यूज करते थे। भारत इंडिया में फेमस था। जेंडर हो गया, मोबाइल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल वीडियो लेने के लिए, उसके बाद शेयर इट हो गया। इसी तरह 59 ऐप्स है जिस पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, इसका कारण क्या था? भारत सरकार का आरोप है चीन पे कि चीन क्या करता है, भारत के डाटा को लीक करने का काम करता है, जिसके कारण इस ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया। भारत सरकार को डर है इस बात का कि ये जो भारत चीन का जो ऐप्स है, 59 ऐप्स है, इस ऐप्स के द्वारा क्या करता है, चीन भारत के डाटा को लीक करता है। तो दोस्तों, इसमें जो सारा खेल था, सर्वर पे खेल था। सर्वर क्या होता है? सर्वर मेन चीज इसमें जो था, डाटा लीक जो होता है कहाँ से होता है, तो सर्वर से होता है। तो दोस्तों, सर्वर को जानने के लिए थोड़ा सा आपको इसके पीछे के सिस्टम को जानना पड़ेगा। पीछे के सिस्टम में जैसे आपको सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो हम 15-20 मिनट में आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि कैसे हमारे मोबाइल का डाटा लीक कर दिया जाता है, कैसे हमारे मोबाइल में कुछ इंटरनल चीज़ है जो सेपरेट चीज़ है, फिर भी दूसरे व्यक्ति इसको हैक करके जो है ना जान जाता है। तो दोस्तों, इसलिए इसको जानना जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि आज घर घर में जो है ना मोबाइल का यूज होता है, सभी के पास एक मोबाइल होता है। इसलिए ये जो इस टॉपिक को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम कैसे उस चीज से सतर्क रहें। तो दोस्तों, सारे खेल होता है किसका? सर्वर का खेल होता है। आखिर सर्वर जो है ना होता क्या है, इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, हार्डवेयर क्या होता है इसको समझेंगे। हार्डवेयर जो है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। जैसे आप मोबाइल को हाथ में उठाए रखे हैं, तो क्या है? टच में है, तो वो क्या हो गया? हार्डवेयर। जैसे आप जो है ना, ये कीबोर्ड हो गया सिस्टम का, लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया जिसपे आप टाइप करते हैं, तो दोस्तों वो क्या है? वो आपका जो है ना क्या, हार्डवेयर है। मोबाइल क्या है? हार्डवेयर है। जिस चीज को आप टच कर सकते हैं वो क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर होता है। ठीक है। और जैसे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जो इंटरनल रूप से सिस्टम में काम करता है, जो इंटरनल रूप से सिस्टम में काम करता है, वही क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं वो जो है ना क्या है? हार्डवेयर है। और जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इंटरनल अपने इंटरनल सिस्टम में काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे इनर पार्ट हो गया, आउटर पार्ट हो गया। तो दोस्तों, अब कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोग सुनते हैं और जानते भी हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस में यूज होता है? कंप्यूटर में। अब फ्रेंड्स, कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सारे चीज को क्या करता है? संग्रह करने का काम करता है, रखने का काम करता है। दोस्तों, बेसिक चीज थोड़ा सा आप जान जाएंगे तो आप सर्वर को जान जाएंगे कि सर्वर क्या होता है और सर्वर से कैसे डाटा लीक होता है, आपको तब पकड़ में आ जाएगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में जितना चीज आप रखे हुए हैं, तो वो कहां से जाके संग्रह होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको एसएस बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाके संग्रह होता है। जैसे पीसी हो गया। तो दोस्तों, अब जो है ना कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे देखिए, अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है, आपको यहाँ से समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना मोबाइल में अलग होता है और जो है ना सिस्टम में अलग होता है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर हो गया और लैपटॉप हो गया। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका जो है ना लैपटॉप सॉरी, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल खेल हो जाएगा, वो खिलौना हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जब तक आपके जो है ना मोबाइल में या सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आप डलवाते हैं, तब तक आप जो है ना वो
मोबाइल को यूज नहीं कर सकते, उस कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना होता है, जैसे आप मोबाइल लैपटॉप लेके जाते हैं, बोलते हैं कि इसमें विंडोज 10 डालिए, विंडोज 7 डालिए। तो दोस्तों ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस सिस्टम क्या कहते लैपटॉप का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे वो काम करता है। नहीं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम न मत डलवाइए तो वो लैपटॉप, वो कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। जैसे आप मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर मोबाइल में, तो एंड्रॉयड, आप कहते हैं एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, आप कहते हैं कि एंड्रॉयड फोन है। जब आप फोन खरीदते हैं तो उसमें ये फीचर दिया हुआ रहता है एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड क्या हो गया, उस मोबाइल को चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो ऑपरेट करने का काम करता है वही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, विंडोज डलवाते हैं। क्या डलवाते हैं, विंडोज डलवाते हैं, जो कि इसी पर सारा खेल होता है। यदि आप जो लैपटॉप में, कंप्यूटर में विंडोज नहीं डलवाइए तो वो आपका जो लैपटॉप यदि एक लाख का भी है तो वो 10 रुपया का भी जो ना नहीं सेल होगा, नहीं उसका मतलब कोई यूज नहीं होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं डालते हैं, जब तक आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से बोलेंगे सर हम क्या डालेंगे, तो विंडोज। आप जो है ना दुकान पे जाते हैं, जैसे आप कोई लैपटॉप लिए, ठीक है, उसमें जो है ना मान लीजिए आप किसी शॉप से लिए, दुकान से लिए, तो वो जो है ना इंस्टॉल करके देता है विंडोज को, ठीक है। आप 6 महीना यूज किए तो आपको अपडेट मांगता है कि आप जो है ना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करावे, मतलब अपना विंडोज को अपडेट करावे या दूसरा विंडोज आप डाले। तो दोस्तों जो है ना सिस्टम को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो विंडोज की जरूरत होती है, विंडोज 10, विंडोज 7 इस तरह करके जरूरत होती है। और फोन को चलाने के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत होता है, तो फोन को चलाने के लिए किसका, इसका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत होता है। तो फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, फोन के लिए, मोबाइल के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, और कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए जो है ना विंडोज। और दोस्तों ये विंडोज और एंड्रॉयड ये दोनों अमेरिका का है। हम लोग जाते हैं दुकान पे 600 रुपया 700 रुपया देते हैं विंडोज डलवाने में, क्योंकि सारा खेल जब किसने बनाया है, ये बनाया अमेरिका ने। और जो है ना हम लोग क्या करते हैं, भारत में इसको यूज करते हैं हम लोग, और फायदा किसको हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है। तो विंडोज जो जाती है, इसलिए इसका जो है हमको पे करना होता है, पैसा देना होता है, ठीक है। यदि फोन देखे होंगे मोबाइल कभी कभी जो हैक करने लगता है, काम नहीं करता है, तो कहता है इसको एंड्रॉयड को अपडेट करना होगा। तो दोस्तों क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको आपको अपडेट करवाना होगा, तो इसी को बोलते हैं एंड्रॉयड। क्या बोलते हैं, मोबाइल के लिए, फोन के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, तो एंड्रॉयड की, और कंप्यूटर के लिए विंडोज की जरूरत होती है। तो दोस्तों आप समझ गए कि फोन कैसे काम करता है, फोन एंड्रॉयड के कारण काम करता है, और लैपटॉप कंप्यूटर किसके कारण काम करता है, तो विंडोज के कारण काम करता है। यदि लैपटॉप और कंप्यूटर में विंडोज नहीं रहे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, यदि फोन में एंड्रॉयड नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसी पर सारा खेल होता है। दोस्तों अब चलते हैं सर्वर की ओर। आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज था बताने के लिए बहुत कुछ, लेकिन ये आपका बेसिक चीज था जिसके कारण आप सर्वर को आसानी पूर्वक समझ पाएंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे जो है ना हमारे सिस्टम से, हमारे फोन से जो है ना क्या किया जाता है, ऐप के माध्यम से हमारे इंटरनल चीज को, सर्वर को समझते हैं, ठीक है। सर्वर में क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स आप कोई चीज टाइप करते हैं, ठीक है, आप यूजर हैं, ठीक है, आपने क्या किया, कोई चीज सर्च किया, तो कोई भी चीज आप लिखते हैं तो किस पे लिखते हैं, एप्स पे। ऐप कहाँ होता है, मोबाइल में या आपके लैपटॉप में क्या होता है, इंस्टॉल किया हुआ रहता है, उस पर आप लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लिखे, जैसे आप ये यूजर हो गया, ठीक है ना, आपने टाइप किया किस पे, एप्स पे। एप्स किस में रहता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ रहता है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है ना क्या करता है, जैसे ही कंप्यूटर आपने जो लिखा है वो कनेक्ट होना चाहता है, वो कनेक्ट होता है किससे, ब्राउजर से। ब्राउजर तभी कनेक्ट होता है जब इसको इंटरनेट मिलता है। विदाउट इंटरनेट का ब्राउजर काम ही नहीं करेगा आपका। ब्राउजर को काम करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जैसे आपने किया, इंटरनेट नहीं है मतलब काम नहीं रहेगा। तो दोस्तों ब्राउजर को यूज करने के लिए उसको किस चीज की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बोलेंगे सर ब्राउजर क्या होता है, तो ब्राउजर जैसे आप क्रोम, ठीक है, अभी यूसी ब्राउजर यूज करते थे जिसपे आप लिखते थे, तो यूसी ब्राउजर क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि वो चीन का था, वो भी क्या था, एक ब्राउजर ही था। अभी प्रेजेंट में हम लोग क्या है, कौन सा यूज करते हैं, क्रोम पे। कुछ भी सर्च करना होता है कहते हैं ना क्रोम पे सब कुछ है, क्रोम पे सब कुछ नहीं है। क्रोम क्या करता है, सर्वर से खींच के लाता है,
देखिए कैसे खींचता है, इसका प्रोसेसिंग है, ये इसका लिंक है। तो दोस्तों ब्राउजर कनेक्ट हो, जैसा ये इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, ठीक, आपने क्रोम हो गया आपका ब्राउजर, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, वो क्या करता है, किसके पास, सर्च इंजन के पास जाता है, और सर्च इंजन में क्या करता है, उसको खोजना शुरू करता है, जिसको आप गूगल बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, गूगल। तो गूगल क्या कहता है ना, खोजकर्ता में गूगल जन्मदाता माना जाता है। तो गूगल क्या हो गया आपका सर्च इंजन, और ब्राउजर क्या हो गया आपका क्रोम, ठीक है। क्रोम ने क्या किया, सर्च इंजन के पास गया और सर्च इंजन भेजा, ठीक है, इसको ब्राउजर किसको भेजा, सर्च इंजन को, और सर्च इंजन क्या करता है, खोजना शुरू कर देता है। सर्च इंजन खोजता है कहाँ पे, जाके सर्वर में, ठीक है। तो सर्वर में खोलता है, क्योंकि सर्वर में दोस्तों सब कुछ जाके वहां संग्रह रहता है, वहां जमा हुआ रहता है। तो दोस्तों जैसे आप मान लीजिए कि मेरा वीडियो आप देखना चाह रहे हैं पिछले क्लास की, सपोज दैट मैं यह वीडियो देखना चाह रहे हैं कि मैंने कल कौन सी वीडियो अपलोड की थी, आपने नहीं देखा, देखना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, मोबाइल पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे, मोबाइल क्या करेगा, मोबाइल या कंप्यूटर पर टाइप करेंगे, वो क्या होगा, ब्राउजर से कनेक्ट होगा। ब्राउजर से तब कनेक्ट होगा जब आपको वो इंटरनेट उसको मिलेगा। तो जैसे इंटरनेट मिला दोस्तों, वो क्या किया, ब्राउजर क्या किया, सर्च इंजन के पास भेज दिया, सर्च इंजन के पास गया, सर्च इंजन क्या किया, गूगल सर्च करना शुरू कर दिया। वो सर्च कहाँ से करता है, कहाँ से खोजता है, वो सर्वर से खोजता है। कहाँ से खोजता है, सर्वर से खोजता है, क्योंकि सर्वर में जाके सारा डाटा क्या होता है, जमा होता है। अभी जो इतनी बड़ी बात हुई है, भारत सरकार ने चीन के जो 59 ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, यहाँ पे उसकी जड़ की बातें हैं जो आपको समझ में आएगी। क्यों लगा, क्योंकि सर्वर में जाके पूरा डाटा जो है ना जमा हो रहा था, और चीन के जो 59 ऐप्स हम लोग यूज कर रहे थे, ऐप्स में टिकटॉक यूज कर रहे थे, टिकटॉक पे वीडियो बना रहे थे, यूसी ब्राउज पे सर्च कर रहे थे, लिख रहे थे, बहुत सारे ऐसा ऐप था। लेकिन जितना भी हम लोग यूज कर रहे थे, सारे भाई साहब यहाँ जाके सर्वर में जाके जमा हो रहा था। आप लोग सुने होंगे, ये आपके साथ हुआ भी होगा, कहते हैं कि मेरा अकाउंट से पैसा उड़ा दिया गया। तो दोस्तों ये कैसे उड़ा दिया, कोई आदमी तो घुस तो नहीं किया, ये आपके ये जो सर्वर में जो आपका सारा डाटा, आपने जैसे मोबाइल अकाउंट का पूरा डिटेल आपने मोबाइल में रखा है, ठीक है, आपने कंप्यूटर में रखा है, आप तो खुश हैं कि नहीं मेरा लैपटॉप है, मेरा जो है सिस्टम है, हम तो मेरे पास है, कौन ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने जो उस पर सिस्टम या फोन पे रखा है, वो जाके कहाँ जमा है, सर्वर पे। कहाँ जमा है, सर्वर पे। और सर्वर में सब कुछ जमा होता है। जैसे आपने अभी मेरा वीडियो कहाँ से आपको मिलेगा, सर्वर में मिलेगा, लेकिन सर्वर में आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, आपको जो है ना ऐप यूज करना होगा। ऐप क्या करेगा, फिर जो क्रोम से कनेक्ट होगा, कनेक्ट किससे, ब्राउजर से कनेक्ट होगा। ब्राउजर कहाँ जाएगा, सर्च इंजन गूगल के पास, वो खोजेगा, ये फिर कहाँ से खोजेगा, सर्वर से, फिर मेरा वीडियो जाके कहाँ मिलेगा, इस सर्वर में। तो भारत सरकार को यह समझ आ गया कि ये जो चीन का 59 ऐप है, ये सारे 59 ऐप्स में हम लोग तो सारे इंडियन यूज करते हैं, सारे भारतीय यूज करते हैं। उस पर क्या हो रहा था, जो भी हम लोग सर्च कर रहे थे, यहीं से चीन क्या कर रहा था, हैक कर दिया जा रहा था, यहीं से हैक कर लेता था। मतलब सर्वर तक, जैसे आपने मेरा वीडियो सर्च किया, ठीक है ना, तो वो वीडियो मेरा कहाँ मिलेगा आपको, सर्वर में जाके, क्योंकि सर्वर में जाके जमा है, ठीक है। और सारा डिटेल जो है ना यहीं से हैक कर लिया जाता था, ठीक है। ये सर्च इंजन गया इसके पास, सर्वर के पास, सर्वर में जाके मेरा वीडियो मिल गया, ठीक है। मेरा वीडियो मिल गया तो ये वीडियो आना चाहिए ना यहाँ पे, तब ना आपको बताएगा ये आर के एकेडमी फाउंडेशन का वीडियो है। लेकिन ये आने के लिए दे ही नहीं रहा था, बीच से ही जो क्या कर रहा था, ये जो 59 ऐप्स के द्वारा हैक कर लेता था, और भारत के रणनीति के बारे में दूसरे देश को सारा इंफॉर्मेशन दे रहा था। भारत में कौन सी अभी रणनीति चल रही है, भारत के लोग क्या सर्च करते हैं, भारत के लोग क्या यूज करते हैं, सारा डाटा लीक कर रहा था। और ये बात भारत सरकार को जब समझ में आई, तब भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ा स्टेप उठाया, और क्या किया, चीन के जितने भी ऐप्स थे, 59 ऐप थे चीन के, 59 ऐप को क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि टिकटॉक प्रधानमंत्री फंड में 30 करोड़ रुपया योगदान देता है। टिकटॉक भारत में 2000 व्यक्तियों को रोजगार देता है, 2000 व्यक्तियों को नौकरी देता है, फिर भी भारत सरकार क्या किया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि आने वाले डेट में भारत की हर रणनीति के बारे में दूसरे देश जान सकता था, इसलिए भारत
कि प्रधानमंत्री भारत सरकार ने क्या किया, सतर्क हो गया। आने वाले डेट में हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे, सारा डाटा लीक हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सा एक और एग्जांपल के द्वारा आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका फोन है, ठीक है, आपने आपके फोन में बहुत चीज इंटरनल चीज आपका रखा हुआ है। जैसे आपका जो है ना फोटो है, आपका फैमिली का फोटो है, आपका कुछ इंटरनल फोटो है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, और आप बहुत कुछ मतलब अपने फोन में रखे हुए हैं और आप खुश हैं कि मान लीजिए तो मेरा डॉक्यूमेंट खो भी गया तो मेरे फोन में है। दोस्तों आपने जो फोन में रखा है, कोई और व्यक्ति आपके सारा डिटेल, आपके फोन का जो गैलरी होता है उसका सारा डिटेल दूसरा व्यक्ति जान रहा है, ये व्यक्ति के फोन में क्या है। तो दोस्तों ये कैसे हो रहा है, वो व्यक्ति फोन में तो नहीं घुस रहा है, ये सारा खेल हो रहा था सर्वर से, ठीक है। आप सर्च करते थे, ठीक है, सर्च करते हैं, सर्च जैसे ही सर्च करते हैं, सर्च किसके पास जाता है, सर्वर के पास जाता है। सर्वर से जैसे ही खोज के लाता है तब तक बीच से ही उसको कट करके हैक कर लिया जाता था। अभी कोई सिस्टम को हैक कर दिया जाता है, आपके अकाउंट से पैसा उड़ा दिया जाता है। तो ये सारा खेल किससे हो रहा है, सारा खेल जो है एप्स के माध्यम से हो रहा था, ठीक है। इसलिए भारत सरकार ने इन एप्स को बंद कर दिया। दोस्तों एप्स के कारण हो रहा था, एप्स डायरेक्ट जाता, एप्स जो है ना ब्राउजर से कनेक्ट हुआ, उसके बाद गया सर्च इंजन के पास, सर्च इंजन खोजना शुरू करता था कहाँ, सर्वर में, और सर्वर में जैसे ही मिलता था वहां से खींच के लाता था भाई साहब, बीचे में जो है वहां से हैक कर लिया जाता था। इसलिए भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये सभी को जानना जरूरी है कि आखिर लोग तो कह रहे हैं कि इसे भारत सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन इसके पीछे ही आप जानेंगे ना तो आपका जो माइंड घूम जाएगा कि इतना बड़ा खेल हो रहा था। अब मान लीजिए आपका डाटा, आपका इंटरनल चीज, मान लीजिए आपने फैमिली का फोटो है, किसी ने हैक करके दूसरे कंट्री में उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया, तो दोस्तों आप कहाँ के बचेंगे ये बताइए। तो ये क्या हो रहा था, एक तरह से ब्लैकमेल हो रहा था, ठीक है। आपके हर इंटरनल चीज को शेयर किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए भारत सरकार को इतना फायदा था इस 59 ऐप से, फिर भी उसने इतना बड़ा कठोर स्टेप उठाया। इसलिए भारत सरकार को इसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि मतलब समय से पहले उसने क्या किया, भारत में जो चीन का 59 ऐप्स यूज हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले डेट में भारत के सारे रणनीति दूसरे देश को पता चलता और हम लोग कहीं ना कहीं पीछे चले जाते। तो दोस्तों मैंने समझाने की भरपूर कोशिश की, फिर भी यदि कोई कमी रही होगी सो सॉरी। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो मेहनत करता हूँ मुझे भी लगे कि मैं रियल में वास्तव में जो मेहनत कर रहा हूँ सामने वाले के लिए फायदेमंद है, सामने वाले को ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, हिट करना नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप मेरा वीडियो देख सके, न्यू वीडियो क्या आई है, न्यू वीडियो जो है ना कौन से आने वाली है। तो दोस्तों कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, इसलिए बेल आइकन को आप हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।